लगता है आज आपको फिर किसी ने टाइम पे दवा नहीं दी, इसीलिए इतनी खांसी हो रही है। वो ठीक हो जाएगा बेटा। तुमने खांसी की दवा पिला तो दी है। क्या बात है, क्या सोचते रहते हैं आप? सोचे तो बात है बेटा, बहुत सारी, बेशुमार। फिर भी कुछ तो है जिसे सोच के आप बहुत परेशान रहते हैं आजकल। जमीन के यहाँ से शादी का कार्ड आया, वहां से इनकी शादी है। ये बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अभी इतनी उदासी से क्यों बता रहे हैं? खुशी की तो बात है। क्या बात है, क्या सोचते रहते हैं? कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहे हैं आप, बताइए। मैं ज़मीर की अदालत में और अपने गुनाहों को याद क्यों ना करूं? क्या पुरानी बातों को भूल जाइए अभी। जितना सोचेंगे उतनी तबीयत खराब होगी। बोलने थे बेटा, बोलने थे। पता नहीं बात का मौका मिले ना मिले, सारी जिंदगी गुनाहों गुज़ारने के बाद में मुझे उनका एहसास उस वक्त हुआ जब मैं ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। इतनी देर के बाद कि जब जिनके साथ मैंने सारी उम्र ज्यादती और जुल्म किया, उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मातलत मेरे जुल्म सहते सहते कब्र में जा सोई। मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूं बेटा। हो सके तो अपने जालिम सख्त कीर बाप को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मान लम्हे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे वहां अपने गुनाहों की सजा भुगतनी जो पड़ेगी, हो सके तो तुम जरूर मुझे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? बहुत मलाल है बेटा, बहुत पछता। कौन सा गुनाह याद करूं, कौन से जुल्म को याद करूं। तुम्हारी जिंदगी में जितनी सख्तियां और आजमाइशें सब मेरी वजह से आई, कभी नहीं आती करता हूं। मैं एक बाप का प्यार दे देता बेटा। परसों पहले तुम्हारे कदम जो फट गए थे, कभी नहीं फटकते। मुंह में घुटा हुआ माहौल, वो जुल्म, वो सख्तियां नहीं देता। इससे भाग कर तुमने अपने लिए फरार का वो रास्ता ढूंढा था। तो उस वक्त मासूम बच्ची थी। उस सारे वाक़े का असल जिम्मेदार तो मैं था, जिसने तुम्हें कभी बाप का प्यार नहीं दिया। काश मैंने अपने भी बच्चों को इंसान समझा होता, अपनी जागीर नहीं। मोहब्बत और प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें और मातलत को कभी इज्जत भी नहीं दे सका।
छोड़िए, भूल जाए पुरानी बातों को। भूलने का नहीं बेटा, हिसाब किताब का वक्त है। अब मैं सारा वक्त ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मुझे माफ कर देना बेटा, बहुत कोशिश की मैंने कि अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर बार का कर जाऊं, लेकिन शायद जिस तरह जिंदगी में दूसरे फराइज में अदा नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर सका। तो सिर्फ ये है कि शायद मरने के बाद मेरी रूह भी बहुत बेचैन रही, बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। सोचता हूँ कि जो भाई मेरी मौजूदगी में तुम्हारा ख्याल नहीं करता, मरने के बाद हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। आप मेरी क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है ना। अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। सामान में रखे खुश الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मेरी जान, कैसे आप? कैसे मस्ती? मेरी जान, so good to see you. ओह कैसे हो छोटू? क्या हाल है? हाँ? चाचू को प्यार तो कर लो। वाह, अस्सी कैसा रहा सफर? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सेवा बिल्कुल ठीक। तुम्हारा सफर ठीक रहा? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शहरोज और आसफा भी आए तुम्हारे साथ? वो एंड ऑफ द मंथ वाइंड अप करके आ रहे हैं। चलो चलो अंदर चल के बातें करते हैं। ये तो मेरे पास
हाँ कैसे हो? कौन सी गेम्स लिए? अब चाचू को तंग करो, मामा का पीछे छोड़ दो बस। फिर क्या प्लान तुमने बनाया है हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का? कुछ नहीं, प्लानिंग तो हो रही है, बस सेटअप में टाइम लगेगा, स्टाफ हायर करना है, मशीनरी भी। बस रहने दे आप लोग ये हॉस्पिटल की बातें। वो बताओ, वो जो मैंने तुमको कीमे की रेसिपी दी थी वो बनाए कभी, या बस वो अंडा फ्राई चल रहा है? जी अम्मा, ट्राई तो किया था बट देखो भाई कौन आया है। हाँ भाई। कैसी बनी भाई? भाई पूछो चाचू मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए क्या लाए? डॉल्स। वाह, अच्छा ओके भाई, नाराज ना हो, एक्सबॉक्स लेकर आया हूँ। जाओ चाचू को छुट्टी कर लो जाके, जाओ। हाँ स्कूल कैसा जा रहा है? पता नहीं। पता नहीं साहिब, क्या मतलब है? अंदर का तो आपने देखा, अब ये बाहर की जो नर्सिंग फैसिलिटी है, ये है अकोमोडेशंस उनकी मेल्स की और फीमेल्स की, हमने यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। सर आसान काम नहीं था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। मुश्किल था, और लेकिन आपने इसको न सिर्फ मुमकिन बनाया, खूबसूरत भी बनाया। थैंक यू सर। माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग और जो फैसिलिटीज़ हैं जी तो ये वाकई ऐसी हैं जिनका यहाँ पे तस्वर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, लेकिन ये आपकी मदद के बगैर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। मदद तो बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला की होती है, और जो आपकी नीयत थी, जिस हौसले से आपने यहाँ पे काम किया है, उससे ये मुमकिन हुआ है। गवर्नमेंट के तो फ़राइज़ में शामिल है कि वो जो लोग भी काम करें उनकी हेल्प करें। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला खुद मदद करता है ऐसे कामों में। ट्रू सर। जी जी बिल्कुल। बस हमने कोशिश की है कि जो बुनियादी अमराज हैं इधर कश्मीर से रिलेटेड, उन पे हम ज़्यादा फोकस करें। और पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो अमराज में टॉप लिस्ट पे है वो हेपेटाइटिस। ये हमने जो ब्लॉक है ये टोटली उसको दिया है, और अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो नंबर 2 पे आता है पाकिस्तान। और बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है, तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इस मामले में असफद ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया हॉस्पिटल के आर्किटेक्चर में और इस ब्लॉक में। तो वो बाकी डिटेल्स आपको असफद बताएंगे। जी जी प्लीज। सर हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स के इलाज के साथ साथ हम हमें एजुकेट भी कर सकें। जिस नेक नीति से हमने ये हॉस्पिटल बनाया है, अब बस हम ये चाहते हैं कि हमें एक टीम भी ऐसी मिल जाए। माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट जो आप लोगों की नीयत थी, जिस तरह से आप लोगों ने अपने आप को जो है ना वो वक्फ करके, और यहाँ आके इतने रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई सहूलत ही ना हो, तो आप लोगों ने ये काम किया है। आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। सर बस हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे, और यहाँ पे मदद आपकी ख़त्म नहीं हुई, हमें मज़ीद आपकी जगह जगह आपकी ताउन का ज़रूरत होगी। शुक्रिया तो हम आपका अदा करते हैं, आपकी सारी टीम का। थैंक यू। और इंशाल्लाह हम इस बात के पाबंद हैं, जो लोग भी यहाँ पे काम करें, हम एक कदम उनसे आगे बढ़ के जो है ना वो हेल्प करें। थैंक यू सर। मकामी इंतजामिया और पुलिस का आपको भरपूर तावन हासिल रहेगा आइंदा भी इंशाल्लाह। ठीक, आइए प्लीज। कुछ चाहिए था आपको? अंदर से पूरी है ये। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गए? इसमें बुरा क्या? हाँ? खबरदार जो मेरे पास है। रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई। क्या ऊपर क्यों चढ़ गए तुम? रेहान भाई, रेहान भाई ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। प्लीज मेरी बात सुने, मुझे खुद अपने कमरे में बुलाया।
और मुझे कहती है मेरा लैपटॉप चेक करने आप। और मेरी बात सुनने आप प्लीज, मेरी बात सुने आप। जब इसने ऐसी घटिया बातें की मुझसे तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। माना कि मैं बाहर रहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हूँ मैं। मुझे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चिल्लाऊंगी। ये झूठ बोल रहा है। सुन ले आप इसकी हरकतें। रात के इस टाइम पे इसको लैपटॉप ठीक करने के लिए बुलवा रही है। हमें तो लगता था तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, अपने ही भाई की आंखों में धूल झोंक रही हो। अगर आंखों में धूल झोंकना होता तो चीख चीख के आप लोगों को ना बुलाती। ये झूठ बोल रहा है भाई। इसे अभी और किधर जा रहा है वो? इसको कहाँ भेज रही हो? अपनी पारसाई के ड्रामे किसी और को जाकर दिखाओ। अपनी खूबसूरती के जाल में इसको फंसाने की कोशिश करती, जब फंसा नहीं इस पे इल्जाम लगा रही हो। बस कर दे भाभी, अब मुझ पे एक भी इल्जाम और मत लगाइएगा। जब मेरी गलती थी सारे इल्जामात भी सहे और मारे भी सही आप लोगों की। आज अपनी जात पे एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बहुत जबान आ गई तेरी। बस कर दे भाई, बस कर दे। अब मुझ पे हाथ मत उठाइएगा और ना ही मुझे एक गाली और दीजिएगा। बस। लोग कहते हैं कि भाई मुहाफिज होता है, लेकिन मेरा भाई अपनी बीवी के इशारों पे चलने वाला एक जन मुरीद है। बहुत बड़ी गैरत है ना आपकी, बहुत गैरत है आप पे। अरे उस वक्त कहाँ गैरत मर गई थी जब मेरे बाप ने मेरी माँ का कत्ल किया था। उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? मेरी माँ के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई तुमने? क्योंकि अगर आवाज उठाते तो ये सारी चीजें छिन जाती ना। ये घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ छिन जाता। इसीलिए नहीं बोले तुम, इसीलिए नहीं बोले ना। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। आप चुप क्यों खड़े हैं? मुझे शर्म आती है। आप चुप क्यों खड़े हैं? बेगैरती भी खुद कर रही है और आपके गले में भी आके पड़ी है। क्यों चुप खड़े आप? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं? मेरे बाप का घर है। मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? मेरे बाप का घर है। क्यों? मेरे बाप का घर है। क्यों जाऊं? चलो, चलो। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। सोचता हूँ कि जो भाई मेरी मौजूदगी में तुम्हारा ख्याल नहीं करता, मरने के बाद हमारे साथ कैसा सलूक करता। आप मेरी क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है ना। अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। रेहान, रेहान आपने कुछ गलत नहीं किया। रेहान देखे, रेहान, रेहान, रेहान वो आपकी इज्जत के साथ खेल रही है, आपकी माँ का नाम लेकर आपको। रेहान, रेहान आपने कुछ गलत नहीं किया। देखे ना, इधर देखे, आपने कुछ गलत नहीं किया। पानी लाओ। रेहान ने बोला कि अगर अब ये मेरे सामने आए या तो मैं खुद को जान से मार दूंगा या फिर इसको जान से मार दूंगा। खुदा के लिए अपने भाई से कुछ तो हमदर्दी दिखाओ। चलो यहाँ से, चलो। भाभी, आपकी प्लानिंग थी ना मुझे घर से बाहर निकालने की। जिस तरह ज्वेलरी मांगी थी, एक दफा मुझे कह के देखती, मैं घर भी भाई के नाम कर देती। भाभी, भाभी घर से ना निकाल। प्लानिंग मैनिंग है तुम्हारे अपने करतूत है जो तुम्हारी आंखों के सामने आ रहे हैं, और यहाँ मोहल्ले में खड़े होकर तमाशा करने की जरूरत है। निकलो यहाँ से। भाभी क्या कर रही? जहाँ जाना है जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से ना निकाले प्लीज भाभी।
चुप तो कर जो, लगा रहो ना। अरे क्या हो गया ज़ूबिया को, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ, दिखाओ। अम्मी कुछ नहीं, बस उसको कांटा चुभ गया। मेरी आन भाई की वजह से गिरी हूँ। हैं? मैंने बोला था वहाँ जाने के लिए, तुम खुद ही गई थी बोल लेने। इतनी तो चोट नहीं लगी है वैसे ज़ूबिया, जितना तुम शोर मचा रही हो। लगी तो है, देखे ना। रेहान, बहुत ख्याल रखा करो बहन का, बहुत नाजुक है ना मेरी बेटी। भाई इतना तो प्यार करता है तुमसे। वो चली गई है। क्या मतलब चली गई है? कहाँ गई है? भाई कहाँ गई होगी, मासूम बच्ची थोड़ी है। दसों तो उसकी सहेलियां किसी के घर भी चली गई होगी। भाई आपने गुस्से में आकर उसको बोल भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो घर छोड़ के भाग जाए। उसकी जगह कोई शरीफ लड़की होती ना तो पूरी रात वो घर की दहलीज में खड़ी रहती, लेकिन घर से कदम नहीं निकालती। आपका गुस्सा ठंडा हो जाता, खुद ही बुला लेते उसको आप। उससे तो इस घर की पाबंदियां ही नहीं सही जाती। बस उसको भागना चाहिए था, भाग गई। ऑन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। खाला है? हाँ है। अच्छा आओ अंदर आओ। कौन आया बेटा? बेबे ज़ोबिया। ज़ोबिया मेरा बच्चा, तुम अकेले इस वक्त इतनी रात गए? सब खैरियत तो है ना ज़ोबिया? घर में सब खैरियत तो है ना? क्या क्या हुआ? ज़ोबिया मुझे मेरे बच्चे मुझे कुछ तो बताओ। हाँ अपनी खाला पानी लेकर आओ जल्दी से। जवान बहन को घर से निकालते हुए उनका दिल नहीं कांपा, उन्हें तरस नहीं आया? मुझे तो ये रह रहे कि खौफ आ रहे कि तुम अकेली कराची से पेशावर। मैं रेहान को फोन करके नहीं, आप रेहान भाई को फोन नहीं करेंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में कैसे जा सकती हूँ खाला अम्मी? जिस घर में मेरी जात की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं? आप बताइए, आपका दिल गवाही देता है कि मैं उस घर में जाऊं वापस? खाला अम्मी, क्या मैं आपके पास रह सकती? अम्मी के बाद मेरा आखिरी सहारा और उम्मीद आप है।